You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. आया था द्वापर था या तृतीया था ये मुझे पता नहीं है। हाँ। लेकिन महाभारत की बात है ये। जब महाभारत हुआ तो उसमें ऐसा हो गया कि पांडु लोगों को वनवास था। वो घूमते रहे पता नहीं किधर से कहाँ चलते रहे चलते चलते कहीं कश्मीर आ गए। मथुरा में भद्रकाशी में रहे, फिर उसके बाद पूरा ये इनकी देन थी। तो इनके बारे में ये जो वाली इस साइड वाली मूर्ति है ना, हाँ, बाएं तरफ की। हाँ। ये राजा जमीतोहन की है। अच्छा। और वो दाहिनी साइड जो है जी, वो है वासुकी नाग जी की। अच्छा। मैं पहले आपको जमीतोहन के बारे में बताता हूँ। जी। जमीतोहन जो थे ना, जी, ये प्राचीन समय में विद्याधर थे। हाँ। विद्याधर थे तो इसलिए एक बार आकाश में उड़ रहे थे। हाँ। उड़ते उड़ते हिमालय पर्वत के ऊपर से गुजरे। हाँ। तो इनकी परछाई नीचे शिव और पार्वती बैठे थे, उन पर पड़ गई। शिव और पार्वती GPS signal इनकी lost. परछाई पड़ने से शिव जी क्रोधित हो गए और इनको श्राप दे दिया कि तूने मेरा एकांत भंग किया है, तुझे मृत्यु लोक प्राप्त हो। अच्छा। तो इन्होंने प्रार्थना की कि मेरे को मालूम नहीं था कि आप यहाँ हैं। हाँ। यदि मालूम होता तो मैं इस संसार से कभी नहीं आता। हाँ। तो मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ। तो शिव जी ने बोला श्राप तो मैं दे ही चुका हूँ, हाँ। परंतु अब इसका उद्धार तब होगा जब तेरा मृत्यु लोक में वासुकी नाग जी से तेरी भेंट होगी और तू उनका उद्धार करेगा और वो तेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ। तो इनके मृत्यु होने के कारण ये राजा जमीत केतु के घर उत्पन्न हुए। अच्छा। ये कहीं बिहार साइड की एरिया था। हाँ। हाँ। तो जब ये थोड़े बड़े हो गए, बहुत दयालु थे। हाँ। इन्होंने देखा कि प्रजा बड़ी गरीब है, हाँ। तो अपने पिता को कहा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, हमने क्या करना है इतना, गरीबों को बांट दो। तो पिता ने कहा ठीक है कि मुझे तो कोई लालच नहीं है, अगर तेरे को लालच नहीं है तो मुझे किस लिए रखना है, तो हम दे देते हैं। जब इनके जो शरीक वगैरह थे ना, हाँ। नज़दीकी जो रिश्तेदार, हाँ। तो उन्होंने सुना कि ये सब कुछ दे रहे, प्रजा को दे रहे हैं, तो हम गरीब हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हमको मार लेते हैं तो सारी जायदाद हम अलग कर लेंगे। जी। जब वो इनको मारने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि मारते क्यों हम, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं, आप संभालो, हम छोड़ जाते हैं। तो इन्होंने संन्यास लिया, बाप बेटे ने दोनों। अच्छा। अब मैं सुनाता हूँ वासुकी नाग जी है। जी। वासुकी नाग जी जो थे ना, हाँ। ये और सुतेले होने के कारण इनमें इतनी शत्रुता हो गई कि गरुड़ ने सर्पों को खाना शुरू कर दिया। हाँ। तो जब वासुकी नाग जी के पीछे लगा वो, तो वो भाग गए। तो चौथा स्थान हमारा कश्मीर है और पांचवा स्थान ये है। पांचवा स्थान यहाँ पर आकर बैठे। ये हमारा एक गांव है गाठा नीचे। जी। तो वहाँ कुछ समय बताया मैंने। थोड़ी समय के बाद गरुड़ ढूंढता ढूंढता आ गया। जब वासुकी नाग जी को पता लगा कि गरुड़ आ रहा है, हाँ। तो ये वहाँ से भागकर कैलाश पर्वत, ये हमारा कैलाश पर्वत है, तो जो कैलाश कुंड है जो। हाँ। जी। जी। वहाँ जा रहे थे। हाँ। तो रास्ते में ये चूंकि सन्यासी बने हुए थे, जी। तो ये मिल गए राजा जमीतोहन। हाँ जी। तो जमीतोहन ने इनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं वासुकी हूँ और मेरे पीछे जो है वो मेरा सुतीला भाई गरुड़ लगा है, मुझे खाना चाहता है, मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिव जी की शरण में जा रहा है। उन्होंने कहा अच्छा चले जाइए। जो जब वासुकी नाग शिव जी के पास पहुँचे तो उनसे प्रार्थना की कि मुझे रहने के लिए स्थान दिया जाए। तो वासुकी ने तो युगों युगों से मेरे साथ है, तो रह सकता है। थोड़े समय के बाद गरुड़ ढूंढता हो गया, ढूंढते ढूंढते इनको मिल गया, राजा भीम को। इससे जब उनकी भेंट हुई तो उससे पूछा तूने वासुकी को देखा? इन्होंने कहा, जमीतोहन ने कहा हाँ मैंने देखा। लेकिन तू क्यों ढूंढना चाहता है? तो गरुड़ ने सारे वो इतिहास सुना दिया कि ऐसे ऐसे मुझे शत्रुता है, मैंने उसको खाना, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो इन्होंने कहा अगर तू खाना ही चाहता है तो मैं तुझे अपना मांस दे देता हूँ। तो गरुड़ ने इनका मांस खा लिया। जब वो रज गया, तृप्त हो गया, तो इनसे प्रार्थना की कि मेरे से कोई वरदान मांगो। उन्होंने कहा मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं, और तू देना ही चाहता है
तो जो तेरा वासुकी के साथ जो तेरी शत्रुता है उसको समाप्त कर दे। गरुड़ तथास्तु कहकर वापस चला गया। जब वासुकी नाग जी को पता लगा कि गरुड़ वापस चला गया और उसको भेजने वाला कौन है, राजा जमीत खान है, उसने अपना मांस खिलाकर उसको वापस भेजा है। तो इनके पास आए, इसे प्रार्थना की कि आज के बाद जहाँ भी मेरी प्रतिमा होगी आपकी प्रतिमा मेरे साथ होगी और मेरे पूजा से पहले आपकी पूजा होगी। तो वो जो शिव जी का श्राप जो था, उन्होंने कहा था जब तेरे वासुकी नाग से भेंट होगी और तू उनका आधार करेगा तेरा उदार खुद हो जाएगा। तो ये है सर। आया था द्वापर था या तृतीय था, ये मुझे पता नहीं है। हाँ। लेकिन महाभारत की बात है ये। जब महाभारत हुआ तो उसमें ऐसा हो गया कि पांडु लोगों को वनवास था। वो घूमते रहे, पता नहीं किधर से कहाँ चलते रहे, चलते चलते कहीं कश्मीर आ गए। अच्छा। कश्मीर आ गए, वहाँ से फिर वहाँ पे एक खीर भवानी माता रानी का मंदिर है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है। वहाँ से वो फिर वो इसमें आए हैं अंदर से, गुप्त गंगा। कितना टाइम लगा वो मुझे नहीं, सुरंग उन्होंने अंदर से सुरंग अपने वो शक्तिशाली थे। अच्छा, उसके बाद वो अंदर से आए तो यहाँ पे जब आए वो गुप्त गंगा में, तो यहाँ से फिर यहाँ पे उन्होंने बहुत टाइम काटा। इधर कैलाश कोट के नीचे एक सुई धार है, वहाँ पे रहे, इधर रहे, भद्रा में भद्रकाशी में रहे। फिर उसके बाद पूरा ये उनकी देन थी। तो यहाँ पे जब उन्होंने यहाँ पे प्रवेश किया भद्रकाशी में, तो ये जो सुरंग थी गुप्त गंगा, यहाँ से उन्हीं के नाम से ये मशहूर है। उसके बाद एक बाबा जी आए थे, नाम भी काफी बड़ा है। बाबा जी आए थे कोई वहाँ से उसी सुरंग में, लेकिन वो यहाँ पहुँच नहीं पाए, वो के रास्ते में फंस गए। फिर इन्होंने इधर भद्रकाशी में वो ये सुरंग थी ना, इसको बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर पांडु लोग कहाँ गए, बिंद्रा बन गए, मथुरा गए, किधर गए, यहाँ से इस ये जो हमारी भद्रकाशी है ना, इसको कहते हैं तपोभूमि। यहाँ पे भद्रकाली का भी निवास है। भद्रकाशी जो है भद्रकाली के उस पर ये चलता है। ठीक है। अच्छा, आप बहुत सुंदर व्याख्यान बताया, थैंक यू सो मच। और जय माता दी। बच्चे ऐसे में बात नहीं, मैडम पता क्या चल रहे हैं।